गुड मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आपकी मैम मैं अनीता भारती आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों 12th क्लास की होम साइंस में आज हम देखते हैं मानव के श्वसनांग, यानी कि मानव जो सांस लेता है तो वो उसमें कितने अंग सहायक होते हैं सांस लेने में। तो देखिए आज हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। मानव के श्वसनांग, तो प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए श्वसन क्रिया होती है और श्वसन क्रिया में सहायक अंगों को हम क्या कहते हैं? श्वसनांग कहते हैं। विभिन्न श्वसनांग परस्पर मिलकर श्वसन क्रिया संपन्न करते हैं। इन श्वसनांगों की व्यवस्था को ही हम श्वसन तंत्र कहते हैं। मनुष्य के प्रमुख श्वसनांग फेफड़े होते हैं और इनके सहायक अंग हैं जैसे कि नासिका, नासामार्ग, कंठ या जैसे स्वर यंत्र भी कहते हैं और श्वासनाल। इसके अतिरिक्त मुख गुहा, ग्रसनी, तंतुपट और बक्षीय कटहरा भी श्वसन में सहायक अंग होते हैं। तो इसमें देखिए नासिका या नासामार्ग ये हमें किस तरीके से सहायता करती है सांस लेने में। तो चेहरे पर स्थित नासिका बाहर दो नथनों या बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा खुली होती है। इनके बीच अंदर झांकने पर एक नासा पट स्पष्ट दिखाई देता है। इससे नासिका के अंदर की गुहा यानी कि नासा गुहा दो भागों जैसे दाएं और बाएं में बटी होती है। नासिका तथा नासा पट का अगला भाग उपास्थि तथा पिछला अस्थियों से बना होता है। नासा गुहा पीछे एक टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते में खुलती है जो विभिन्न प्रकार से उभरी हुई अस्थियों के कारण टेढ़ा मेढ़ा होता है। यह श्लेष्मिक झिल्ली से ढका रहता है जो एक चिकना पतला तरल श्लेष्मक स्रावित करती रहती है। नासा मार्ग मुख गुहा में काफी भीतर खुलता है। इस भाग को हम क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। अब दूसरा जो सहायक जो अंग है श्वास लेने में वो है कंठ या स्वर यंत्र। अब देखिए ये कैसे सहायता करता है। ग्रसनी में पीछे किंतु निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है जिससे हम भोजन निगलते हैं ना, तो उससे पहले एक छिद्र होता है। यह श्वास की वायु को ग्रसनी से फेफड़ों के मार्ग में ले जाने वाला पहला छिद्र होता है और घाटी तथा कंठ द्वार वो क्या कहलाता है? घाटी अथवा कंठ द्वार कहलाता है। इसके ऊपर उपास्थि का बना एक पत्ती की तरह का ढक्कन होता है, इसे घाटी ढापन कहते हैं। भोजन निकलते समय यह ढक्कन घाटी को बंद कर लेता है और शेष समय खुला रहता है। अगला अंग है श्वासनाल। यह 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। 1.5 से 2 सेमी व्यास की नली होती है जो गर्दन में सामने की ओर स्थित होती है। सीने में पहुंचकर यह 2 छोटी नलिकाओं में बट जाती है जिन्हें श्वसनिया या ब्रोंकस कहते हैं। प्रत्येक शाखा अपनी ओर के फेफड़े में चली जाती है। अगला अंग है फेफड़े या जिन्हें फुफ्फुस भी कहते हैं। तो संख्या में ये 2 होते हैं। क्या होते हैं? फेफड़े हमारे संख्या में 2 होते हैं। हमारे प्रधान श्वसनांग हैं ये वक्ष गुहा में हृदय के इधर उधर स्थित गहरे कत्थई स्लेटी रंग के अत्यंत कोमल तथा लचीले अंग हैं। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर एक गुहा होती है, इसको फुफ्फुस गुहा कहते हैं और इसमें एक लसदार तरल पदार्थ भरा रहता है। इस गुहा पर एक झिल्ली नुमा आवरण भी होता है। इस झिल्ली को फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। यह गुहा तथा इसका तरल पदार्थ फेफड़ों की सुरक्षा करते हैं। वक्ष गुहा में इन फेफड़ों और उनकी गुहाओं के बीच एक सकरा स्थान रहता है जिसमें श्वास नाल, श्वसनिया, ग्रासनली, हृदय आदि ये अंग स्थित रहते हैं। तो बच्चों आज हमने किसके बारे में अध्ययन किया? श्वसनांग के बारे में अध्ययन किया। बच्चों दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएँ और आप तरक्की करें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।